आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं मसूरी से आपके साथ नितेश उनियाल। बात करेंगे आज हम जिन शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड और भारत देश का जो है कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इन्हें नहीं पहचानता। आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से आज जोशीमठ में आपदा की स्थिति जो है वो पैदा हो रखी है, क्योंकि ऐसा कोई विभाग नहीं है जो उन्होंने देखा नहीं है, ऐसी कोई जो है वो नेता नहीं है जिनकी जो है वो कैबिनेट में वो नहीं हो, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने बहुत लंबा कार्यकाल जो है 27 साल की उम्र से वो राजनीति में रहे हैं और उनका अपना राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है। तो स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि क्या कुछ कहेंगे आप, आज जोशीमठ में जिस तरीके की आपदा की स्थिति पैदा हो रखी है, आज सरकार जो है वो लोगों तक कहीं ना कहीं उस प्रकार से पहुंच नहीं पा रही जिस प्रकार से जो है वो पहुंचनी चाहिए थी। क्योंकि आज अगर हम जो है वो कोई सरकार, कोई नेता, किसी विधायक या किसी मंत्री को अगर हम चुनते हैं तो हम इसलिए चुनते हैं कि कल के दिन अगर हम पे कोई विपदा आएगी, आपदा आएगी तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन उस प्रकार की कोई खास स्थिति जो है देखी नहीं जा रही है सर। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तराखंड आपदाओं का प्रदेश है। भूकंप के दृष्टिकोण से पर्वतीय क्षेत्र जोन 5 में है और मैदानी क्षेत्र जोन 4 में है, जो सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है। इतनी आपदाएं उत्तराखंड में आई। हम हमेशा कहते हैं कि जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था 91 में, हमने कहा इस आपदा से हम सीखेंगे। तब धारचूला में भू धसा हुआ था, हमने कहा कि हम इस आपदा से अब उत्तराखंड सीख लेगा। जब घनसाली में भू धसा हुआ था, 35 लोग मरे थे एक ही गांव के, तब हमने कहा था हम इस आपदा से सीख लेंगे। फिर जब केदारनाथ में 9,500 से अधिक लोग हमने खोए, हमने कहा इस आपदा से हम सबक लेंगे। लेकिन हर बार हम सबक लेने की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। देखिए, हम आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कितने समय के लिए आए, ये नहीं हम रोक सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को उसके नुकसान को कम कर सकते हैं। देखिए, जोशीमठ की जो आपदा है, ये निश्चित रूप से कुछ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है कि अनुचित तरीके से जो हमने विकास वहाँ का किया, चाहे वो डैम को लेकर हो, चाहे सड़क को लेकर हो, हमें वो सारे प्रिकॉशन अपनाने चाहिए थे जो उस पर्वतीय क्षेत्र में धसाव को रोक सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए, अब वो पीछे की बातें बार बार बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब आगे के लिए उसको कैसे हमको करना चाहिए, सरकार मुझे गंभीरता से नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए नहीं दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने इस पर बैठक जरूर की होगी, लेकिन एक केंद्र के मंत्री को तत्काल इसके लिए प्रभारी बनाकर, कोई जिम्मेदार सीनियर कैबिनेट मंत्री को प्रभारी बनाकर इस जोशीमठ को लेकर, और इसके लिए पैकेज की घोषणा होनी चाहिए थी। इसके लिए तत्काल ये घोषणा होनी चाहिए थी कि जितना नुकसान हुआ है, अगर किसी के 2 करोड़ का होटल का नुकसान हुआ है, किसी का घर अगर 50 लाख रुपए का था, तो हम बाजार दाम पर उसको मुआवजा देंगे। हम उसको मुआवजा आपदा नियमों के तहत नहीं देंगे। देखिए, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपदा प्रबंधन के नियमों में मुआवजा वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब ये केवल इससे काम नहीं चलेगा कि हमने कुछ समय के लिए लोगों को शिफ्ट कर दिया, उनको व्यवस्था कर दी है, क्योंकि कुछ दिन बाद मीडिया भी भूल जाएगा। अभी तो नेता भी जा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं गया। मैंने जब देखा कि लोग वहाँ जाके लाइव कार्यक्रम चला रहे हैं, लोग लग रहा है कि लोग दुखी हैं कि वहाँ नेतागिरी, कुछ चीज़ें, हर चीज़ वोट के लिए नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ नेतागिरी के लिए नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ इंसानियत के लिए होनी चाहिए कि आपके अंदर इंसानियत हो, आपके अंदर दर्द हो, आपके अंदर ये दिखावा ना हो कि साहब हम वहाँ जोशीमठ पहुँच गए और जब हमारे बोलने से, हमारे उस पर जूं नहीं रिंग किसी पे, तो ऐसे लोगों को बोलने का फ़ायदा क्या है। सर, आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा ये सबक अगर उत्तराखंड सरकार जो है वो लेना चाहे, क्योंकि जिस प्रकार से आज जोशीमठ में त्रासदी मची हुई है, वहाँ पर जो है लोगों को अपने आवास, अपने व्यवसाय छोड़कर जो है वो जाना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती होगी। जिस घर में मैंने पूरा बचपन बिताया, वहाँ पूरी जवानी बिताई, पूरे आज जो है हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चे भी हो गए, उस घर को जो है वो आज छोड़कर जाना पड़ रहा है और सरकार बोल रही है कि 1.5 लाख रुपये मुआवजा। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है वो अभी जोशीमठ की बनी हुई है। मैं सोचता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि दो तरह, एक तो भावनात्मक है कि जब कोई घर छोड़ता है, एक लगाव होता है, वहाँ के हर चीज़ से लगाव होता है। जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो वो पुरानी यादें आती हैं, मैं यहाँ पैदल जाता था, यहाँ
हम नहाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरा कि उचित मुआवजा की बात जो मैंने की है कि आपदा प्रबंधन नियमों के बजाय बाजार रेट पर विशेष परिस्थितियों में वहाँ के लिए घोषणा होनी चाहिए जो सीमेंट के लिए। और ये भारत सरकार से मैं अनुरोध करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री से